दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ उन गीतों के बारे में जहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफ़ी साहब के साथ माइक पर खुद देव साहब ने उनके साथ गाया था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का एक दौर ऐसा भी था जब देव आनंद साहब की स्क्रीन पर मौजूदगी और रफ़ी साहब की आवाज़ एक दूसरे को पूरा करती थीं। देव साहब का अंदाज, उनकी चाल, उनके चेहरे की मुस्कान और ऊपर से रफ़ी साहब की मीठी भावपूर्ण गायकी, ये मेल अपनी जगह बेमिसाल था। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे की कला की बहुत इज्जत करते थे। देव साहब अक्सर कहते थे कि रफ़ी की आवाज़ मेरे किरदारों में ऐसी जान डाल देती है जो शायद मैं खुद भी स्क्रीन पर नहीं डाल पाता। इसी आपसी सम्मान और मोहब्बत ने वो रास्ता तैयार किया जहां एक दिन देव साहब खुद गायन की दुनिया में कदम रखते दिखाई दिए। फिल्म काला बाजार का फेमस गीत तेरी धूम हर कहीं हर पुराने संगीत प्रेमी को ज़रूर याद होगा। तेरी धूम हर कहीं गुस्सा यार कोई नहीं हमको तो। लेकिन इस गाने का एक राज बहुत कम लोग जानते हैं। इस गाने में एक छोटा सा लेकिन बेहद दिलचस्प हिस्सा देव आनंद साहब ने खुद गाया था। वो लाइन थी, ओम धनाय नमः हरे धन। अब ये हिस्सा पर्दे पर देव साहब के सह कलाकार ने निभाया, लेकिन आवाज के पीछे देव साहब खुद थे। ओम धनाय नमः हम एक मंदिर बना के हरे धन। दोस्तों, उस दौर में एक्टर्स का खुद गाना गाना बहुत दुर्लभ बात थी और ख़ासकर देव साहब जैसे सुपरस्टार के लिए तो यह लगभग असंभव सा माना जाता था। लेकिन देव साहब ने इसे एक अनुभव की तरह लिया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बाद में उन्होंने बताया कि जब पहली बार उन्होंने स्टूडियो में हेडफोन लगाए तो उन्हें एहसास हुआ कि गायकी की भी एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें रफ़ी साहब जैसे लोग जीते थे, सांस लेते थे और अपनी आवाज़ से यादें बना जाते थे। इस एक छोटे से हिस्से को गाते वक्त वे बहुत नर्वस भी थे, लेकिन रफ़ी साहब और संगीतकारों ने उन्हें इतना सहज महसूस कराया कि ये रिकॉर्डिंग आज भी फिल्म इतिहास का एक छोटा लेकिन खूबसूरत अध्याय मानी जाती है। ओम धनाय नमः हम एक मंदिर बना के हरे धन। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। इसके कई साल बाद 1966 में देव साहब फिर से स्टूडियो में पहुंचे और पर्दे पर इस बार उनके साथ थीं खूबसूरत सायरा बानो। फिल्म थी प्यार मोहब्बत और इसका लोकप्रिय गीत प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। ये गाना असल में रफ़ी साहब और आशा भोसले का प्यारा सा युगल गीत था। लेकिन दोस्तों, गाने में जो एनर्जी वाला हिस्सा आता है, हुर्रे हुर्रे, वो किसी कोरस ग्रुप ने नहीं बल्कि देव आनंद साहब ने खुद रिकॉर्ड किया था। हुर्रे 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 हुर्रे। कहते हैं कि जब ये लाइन रिकॉर्ड की जा रही थी तो स्टूडियो में एक अलग ही मस्ती छाई हुई थी। देव साहब ने मजाक में कहा था, अगर मैं गायक नहीं बन सकता तो कम से कम हुर्रे तो अच्छे से बोल सकता हूँ। ये छोटा सा हिस्सा आज तो साधारण लगता है, लेकिन उस दौर में किसी सुपरस्टार का खुद आवाज़ देना ये बड़ी बात थी। और इसकी वजह सिर्फ एक थी, देव साहब का रफ़ी साहब के लिए आदर और उनसे जुड़ाव। कई इंटरव्यू में देव साहब ने कहा था, जब रफ़ी गाते थे तो लगता था कि मेरी आत्मा गा रही है। रफ़ी साहब की विनम्रता और देव साहब का करिश्मा दोनों मिलकर एक ऐसा समीकरण बनाते थे जिसे आज भी संगीत प्रेमी याद करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि देव साहब किसी रिकॉर्डिंग को चुपचाप खड़े होकर सुनते रहते और रफ़ी साहब उनसे कहते, देव साहब, आपकी मुस्कान देख के ही मुझे सही सुर मिल जाता है। दोस्तों, समय बीत गया, फिल्में बदलीं, संगीत का अंदाज बदला, लेकिन रफ़ी साहब और देव आनंद की जोड़ी का जादू आज भी जिंदा है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में दिल
कभंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सुनहरा किस्सा पसंद आया होगा। आपको रफ़ी देव आनंद जोड़ी का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रफ़ी साहब से जुड़े ऐसे ही किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।